हेलो एवरीवन, आज मैं आपको हिंदी का लेसन नंबर 5 हिंद देश के निवासी वो पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लेसन स्टार्ट करें उससे पहले हम ये पैराग्राफ रीड कर लेंगे। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। विविधता में एकता मीन्स हम जब अलग अलग है पर हम सभी एक है, वो हमारी भारत की विशेषता है। और साथ ही हमारे भारत देश में विकास और शक्ति की जो परिचायक है उसकी बात की गई है। और मानवीय एवं प्राकृतिक में मानव और प्रकृति के जो विविधता है उसमें हमें अभिन्न एक सूत्रता है, वो इसकी बात की गई है। और विभिन्न मीन्स अलग अलग दृष्टांतों मीन्स उदाहरण से एग्जाम्पल से इस काव्य में भारत की भव्यता और दिव्यता का गान किया गया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। मीन्स क्या कह रहे हैं कि भारत देश के जो रहने वाले सभी लोग हैं, निवासी मीन्स रहने वाले, जो सभी जन मीन्स लोग, वो सब कैसे है, एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग हो चाहे रूप हो चाहे भाषा, वेश मीन्स पहनावा, भले ही अलग अलग हो परंतु उनकी एकता कैसी है, एक है। उनकी एकता में अंतर नहीं होता है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। ये सारे फूल के नाम हैं। बेला मीन्स मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि क्या है, फूल अलग अलग होते हैं परंतु ये सारे प्यारे प्यारे फूल धागे में मीन्स जो माला में के रूप में एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी हम सारे भारतवासी एक हैं। जब ये फूल खिलते हैं उगते हैं तो कैसे अलग अलग होते हैं, पर जैसे ही माला बनती हो तो सारे कैसे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। वैसे ही हम भारतवासी कैसे हैं, अलग अलग तो है पर सारे भारतवासी एक भी है, ठीक है। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। कोयल की कूक मीन्स कोयल की जो बोली होती है वो एक अलग है, उसके में क्या होता है, निरालापन। पपी है मीन्स पपीहा क्या होता है, उसकी बोली कैसी है, एकदम टेर मीन्स उसकी बोली अब में क्या है, मिठास होती है। गा रही तराना बुलबुल, बुलबुल क्या करे, बुलबुल का गीत कैसा है, एक अलग तराना, वो अलग तरह का होता है। राग मगर एक है पर सबका राग कैसा है, सब पक्षियों का गाने का तरीका अलग अलग होता है पर सबका राग कैसा होता है, एक होता है। इसी तरह हम अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ कैसी है, एक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे पंजाबी दिखाया गया है, यहाँ पे ये पारसी जैसा दिखता है, ये गुजराती लोग हैं। सबकी भाषा अलग अलग होती है पर बोली कैसी है, एक है। अब देखो पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं, फिर बंगाल वाले बंगाली बोलते हैं, फिर मराठी लोग मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले। वैसे हम गुजराती लोग गुजराती बोलते। हमारी हमारी क्या होती है, भाषा अलग अलग है पर हमारी आवाज़ कैसी है, सबकी बोली एक ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। अब ये सब नदियों के नेम हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी, ये सब क्या है, अलग अलग नदियाँ है मगर सागर में सब ये एक हो जाती है। सब आगे जाके कहाँ पे मिलती है, सागर में मिलती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को ऐसा बना देता है, एक बना देता है।
धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। अब धर्म है अनेक मीन्स हमारे धर्म कैसे अलग अलग होते हैं, मैंने अभी बताया ना आपको। हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, गुजरात, वो सब हमारे क्या है, अलग अलग धर्म है। अनेक जिनका धर्म है अनेक मीन्स बहुत सारे धर्म है, जिनका सार वही है। अब उनकी शिक्षा एक ही है, सार मीन्स उसकी शिक्षा एक है। अब सभी पंथ है निराले मीन्स सभी संप्रदाय अलग अलग है। पंथ मीन्स संप्रदाय रहता है, जैसे स्वामीनारायण में रहते हैं ना कि ये BAPS के होते, बाप्स के होते हैं, वैसे अलग अलग पंथ के होते हैं। वैसी पंथ सभी के कैसे है, अलग अलग है, पर सबका ध्येय एक ही है, सबकी मंजिल तो एक है। सबकी मंजिल सबका ध्येय क्या है, एक ही है। मनुष्य को उन्नत बनाना, सबका ध्येय क्या है, मनुष्य को उन्नत बनाना। सब पढ़ लिख कर आगे बढ़े, वही सबका ध्येय एक है ना। वैसे इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक है, अपने देश की उन्नति करना। क्या है, हमारे सब भारतवासियों का लक्ष्य क्या है कि हमारे देश की उन्नति करना, वही हमारा लक्ष्य है सभी भारतवासी का, है ना। ठीक है, तो मैं आपको ये PDF भेजती हूँ, नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।